बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे सेगिटेरियस की लाइफ के बारे में, जो माजी में रही, जो प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर में होगी। सेगिटेरियस के लिए बहुत अहम वीडियो है। इस तरह की वीडियो की सीरीज़ कैंसेरियंस के बारे में बन चुकी है, टॉरस के बारे में बन चुकी है, एक्वेरियस के बारे में, पाइसिस के बारे में, स्कॉर्पियो के बारे में, और अब ये आपके लिए बनने जा रही है। माजी में क्या हालात रहे, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर क्या होंगे, आज की वीडियो में हमारा मौजू है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ होगा आपकी सब्सक्रिप्शन से। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर ले। उस व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और डेली का होरोस्कोप कि आज का दिन कैसा रहेगा, ये आपको उस व्हाट्सएप चैनल पर फराहम किया जाएगा। तो दोस्तों, पास्ट से सफ़र का आगाज़ करेंगे और फ्यूचर तक हम बात करेंगे। कुछ अरसे से सेगिटेरियस की लाइफ अप्स एंड डाउन्स का शिकार है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस को लेकर, बहुत प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप के हवाले से, बहुत प्रॉब्लम्स हैं आपके कैरियर के हवाले से। तो माजी का ज़िक्र करें, मैं शुरुआत करूँगा साल 2021 से। साल 2021, सबसे पहले हम पास्ट का ज़िक्र करते हैं, और पास्ट का ज़िक्र मैं करूँगा साल 2021 से लेकर 2024 तक क्या हालात रहे। सेगिटेरियस का जो पिछले 4 साल रहे 2021 से 24 तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन और टेस्टिंग के साल थे। सैटर्न और नेपच्यून 2021 से 2024 के दौरान सेगिटेरियस का इम्तिहान लेते रहे, ख़ास तौर पर कैरियर में, रिलेशनशिप में और फाइनेंस में। कैरियर की आपके अंदर ऐसा रहा कि कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल रही। कई लोगों को अपने रास्तों को बार बार अपनी कैरियर की फ़ील्ड को चेंज करना पड़ा। कोई सरकारी नौकरी से प्राइवेट में चला गया, कोई प्राइवेट नौकरी से सरकारी में चला गया, किसी ने नौकरी को छोड़ के कारोबार की तरफ माइल हो गया, किसी ने कारोबार को छोड़ के नौकरी की तरफ आ गया। तो ये कन्फ्यूजन रही, यानी कि आप एक रास्ते पर नहीं चले, आपने बार बार अपनी प्रोफेशन को चेंज किया। एक कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल रही। कोई फेडरल में था तो वो सूबाई में आ गया, सूबाई में था तो फेडरल में चला गया। इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्कनेक्शन था, यानी कि आप अपनी बीवी थी, आपके अपने शौहर था, बीवी थी, लेकिन आपने एक डिस्टेंस महसूस किया, और बहुत सारे लोगों के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गए, और कुछ लोगों ने डिवोर्स लेके अपनी जान भी छुड़ाई, रिलेशनशिप से आज़ादी हासिल कर ली। फाइनेंस में बात करें तो बड़े अप्स एंड डाउन्स आए। जुपिटर की ट्रांजिट जब 2022 से 23 में हुई आपके साइन में, तो थोड़ा रिलीफ तो मिला, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ते रहे, अखराजात आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे सेगिटेरियस ने अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ चेंज की। ज़िंदगी के उसूल सेगिटेरियस ने बदल डाले। तो अब ये सारा पीरियड ख़त्म होने के बाद सेगिटेरियस काफ़ी रियलिस्टिक हो गए, काफ़ी मैच्योर हो गए, और ये सारा जो फेज़ था ये अवेकनिंग फेज़ था, एक बेदारी का, नींद से बेदारी हो गई सेगिटेरियस की। सेगिटेरियस ने सीखा कि फ्रीडम सिर्फ भागने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी बाउंड्रीज़ को समझने का नाम भी है। अब इसी पास्ट लाइफ के बारे में एक बात आपको और बताते हैं कि सैटर्न जो है, जो कि एक ऐसा प्लैनेट है
कि ये जहाँ आ जाता है वहाँ वो इंसान उस चीज़ का रोना रोता है। 2021 से 2024 सैटर्न सैजिटेरियस के 3rd और 4th हाउस में रहा। ये आपको मेंटल स्ट्रेस देता रहा, फैमिली की तरफ से, घर की तरफ से। तो इसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई, रिलोकेशन आप करते रहे, घर तब्दीली होती रही, स्ट्रेस रहा और घर के मसले बढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस रहा। नेपच्यून ने कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट कर दी, कन्फ्यूजन बढ़ा दी नेपच्यून ने, स्पेशली रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के मामले में। जो आपके रिलेशनशिप थे बहन भाइयों से, वालिदैन से, वहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन रही। आपका जो अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा और आपको लक सपोर्ट नहीं किया, स्पेशली 2021 से 2024 ये प्रॉब्लमेटिक फेज़ रहा। अब बात करते हैं प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि साल 2025 से लेकर अर्ली 2026। अभी सैजिटेरियस के लिए ये एक पावरफुल फेस की तरफ सैजिटेरियस जाने वाले हैं। जुपिटर जो कि सैजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट है, ग्रोथ करेगा, आपको ग्रोथ देगा, आपको एक्सपेंशन दे रहा है और आपके कैरियर के अंदर, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, हेल्थ में, लर्निंग में ये एक बहुत अच्छा फेज़ आने वाला है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है कि जो खुशहाली देता है। कैरियर की बात करें तो न्यू बिगनिंग्स हैं, नई शुरुआतें होंगी, बहुत सारी चीज़ों की प्रमोशन, जॉब स्विच या बिजनेस एक्सपेंशन। जुपिटर 2025 के मिडिल तक आपके 6th हाउस में रहा और उसको एक्टिवेट करता रहा, यानी हार्ड वर्किंग आप करते रहे मगर इसका रिवॉर्ड भी मिलता रहा। पिछले कई सालों में आप हार्ड वर्किंग कर रहे थे मगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। रिलेशनशिप में मरकरी जब रेट्रोग्रेड हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी चली और ये अब आगे की अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर फिर से आपकी ज़िंदगी रिलेशनशिप के हवाले से बेहतर हो सकती है। नवंबर और दिसंबर इस हवाले से बहुत लकी होंगे। फाइनेंस की बात करें तो 2025 का जो एंड का टाइम रह गया है, यानी नवंबर और दिसंबर, वो काफ़ी आपके फाइनेंस के लिए बहुत बेहतर है। अक्टूबर से ही बेहतर हो गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीने आपके फाइनेंस में बहुत अच्छी सिचुएशन ला रहे हैं। हेल्थ भी आपकी इस हवाले से फ़िलहाल बहुत अच्छी है। इसके अलावा 2025 में अगर फॉरेन एब्रॉड की ट्रैवलिंग की बात करें, जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, नॉट फॉर माइग्रेशन, तो ट्रैवलिंग के चांसेस भी मौजूद हैं। ट्रैवलिंग का चांस अगर आपका बाहर मुल्क में बनता है तो आप बाहर मुल्क में रहने की सेटिंग भी बना सकते हैं। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि मिड 2025 से लेकर मिड 2026 तक ये एक ऐसा फेज़ है जो कि हम इसको टर्निंग पॉइंट फेज़ भी कह सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि अब आपके लिए ये रिलीफ का टाइम शुरू हुआ है मिड 2025 से, यानी कि जुलाई 2025 से लेकर एंड 2025 और फिर जनवरी 2026 से लेकर जुलाई जो 2026 तक आपके लिए एक टर्निंग फेज़ है, एक आपके लिए अच्छी खबरों का वक्त है। क्योंकि उसकी रीज़न है प्लैनेट्स की पोजीशन, और वो प्लैनेट है जुपिटर है खुशहाली का प्लैनेट, और ये आपका रूलिंग प्लैनेट है। पाइसिस का और सैजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर जब देता है खुशहाली देता है, और जब अच्छी पोजीशन में आता है ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशहाली लेकर आता है। तो प्रेशर अब पहले से आपकी लाइफ में कम है। रिश्तों का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक कम है। जून 2025 के बाद से आपकी लाइफ रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ चुकी है।
आपकी फाइनेंशियल मामलात भी बहुत आपके स्टेबल हो चुके हैं, अगर नहीं हुए हैं तो अब हो जाएंगे अभी तक भी। आपका मेंटल प्रेशर कम हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका कैरियर दोनों बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट के चांस हैं। तो दोस्तों ये तो था माजी और हाल। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर का जब हम जिक्र करेंगे तो साल 2026 से हम शुरू करेंगे और साल 2030 पर इसको एंड करेंगे। ये वो फेज़ है सेजिटेरियस जिसको हम एक गोल्डन फेज़, गोल्डन एरा कह सकते हैं। अब इन सालों में क्या क्या होगा, साल 2026 और 27 में जुपिटर आपके 7th हाउस में होगा। जुपिटर वो प्लैनेट है जो खुशहाली लाता है। अब ये जिस हाउस में भी चला जाएगा ना, अब 12 घर हैं, अब 12 घरों में से जिस हाउस में भी ये जाएगा उस घर को बूस्ट करेगा, उस घर को पावरफुल करेगा और उस जगह खुशहाली लाएगा। अब ये जुपिटर आपके 7th हाउस में आ गया और 7th हाउस होता है जनाब आपके रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप आपके बिजनेस रिलेशनशिप होंगे तो आपके कैरियर रिलेशनशिप से मुराद है आपकी शादी, आपके पार्टनर। ये एक बहुत ही खूबसूरत टाइम है, ठीक है जी। तो बिज़नेस पार्टनरशिप, वहाँ भी आपको बहुत अच्छी कोलेब्रेशन मिलेगी। आपके रिलेशनशिप बहुत, स्पेशली मैं रिलेशनशिप की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 7th हाउस बिलोंग्स टू योर रिलेशनशिप। तो 7th हाउस आपके रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप में जुपिटर चला जाएगा तो बहुत अच्छे आपके रिलेशनशिप हो जाएंगे। आपकी शादियाँ, आपकी रिश्ते, नाते, वादे सब आपके बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं। 2028 से 29 का फेज़, यहाँ सैटर्न आपके 10th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। सैटर्न 10th हाउस को एक्टिव करेगा, इसका मतलब ये है कि कैरियर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी घर की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस दौरान अच्छी खबर ये है कि जिन अफराद के अपने घर नहीं हैं, अपने मकान नहीं हैं, वो 2028 से 29 अपना घर ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे, अपना घर परचेज़ कर सकते हैं। कोई फ्लैट, कोई घर, ये चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। यानी आप अगर अभी तक नहीं ख़रीदा तो 2028 और 29 वो टाइम पीरियड है कि आप अपना घर ख़रीद लेंगे और या कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे, कोई प्लॉट ख़रीद लेंगे या अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीद लेंगे। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। 2030 में सेजिटेरियस अपनी रियल मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां वो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो फील्ड जहां आपको सुकून महसूस होता है, जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, कामयाबी के जिस जीने पर आप चढ़ना चाहते हैं, वो जीना आप 2030 में चढ़ जाएंगे। वो कामयाबी आप 2030 में अचीव कर लेंगे। यानी टाइम पीरियड आपका 2026 से बहुत अच्छा होने जा रहा है। देखिए, अप्स एंड डाउन्स, छोटी मोटी परेशानियां तो लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन इस दौरान अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। ये हमारी प्रेडिक्शंस यही बताती हैं। तो दोस्तों, माजी का ज़िक्र हो गया, हाल का ज़िक्र हो गया, फ्यूचर का ज़िक्र हो गया। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि अब आप बताइए कि क्या आप जो कुछ मैंने कहा, क्या आप उसे अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। बाकी 2026 का डिटेल्ड जो ओवरव्यू है वो भी बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिएगा।